टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज की अपनी जो क्लास रहने वाली है सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो आज की क्लास 51। सबसे पहला क्वेश्चन, सिस्टम को डिबग। ध्यान रखें, सिस्टम को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिस्टम को डिबग करने का अर्थ क्या है। देखिए, डिबग करने का अर्थ का मतलब है, यहाँ पे इसका मीनिंग है सिस्टम में एरर को पता लगाना और उसे सही करना। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे ए। कौन से प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर से संबंधित होती है। तो यहाँ पे जो प्रोसेसर से संबंधित जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, वो मेन मेमोरी होती है, जिसे हम कहते हैं मुख्य मेमोरी। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे ए, मुख्य मेमोरी। एक कंप्यूटर, ध्यान रखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फोन के जरिए बात करने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पे बात करने के लिए जो डिवाइस प्रयुक्त की जाती है उस डिवाइस का नाम है मॉडेम। कौन सा है, मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म ध्यान रखें, मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। ये हो गई अपने मॉडेम की फुल फॉर्म। और दूसरी चीज, मॉडेम की जो स्पीड है वो केबीपीएस में कैलकुलेट की जाती है। कंप्यूटर कीबोर्ड के नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो बनाने के लिए आप प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे जो एरो बनाने के लिए, मतलब यहाँ पे नंबर पैड जो दे रखा होता है उसमें आपको एरो का यूज करने के लिए, तो यहाँ पे ध्यान रखें फोर्थ का जो सही आंसर आएगा वो कौन सी की होती है, बनाने के लिए जो प्रेस करते हैं वो होता है नम लॉक। तो सही आंसर आएगा सी। सीपीयू का वो भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट, देखिए सीपीयू के सभी भाग वो कौन से, सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है और वो निम्नलिखित में से कौन सा है। सीपीयू का वो अन्य भाग, ध्यान रखें वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो होता है कंट्रोल यूनिट, जिसे हम बोलते हैं सीयू, जो सारे क्या करता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को ये कंट्रोल करता है। ध्यान रखें, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने का काम किसका है, ए सीयू का। निम्न में से कौन सा, ध्यान रखें, कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं है। बुनियादी यहाँ पे जो कार्य नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, टेक्स्ट को स्कैन करना ये बुनियादी कार्य नहीं है। डेटा को स्वीकार करना, इनपुट करना, डेटा स्टोर करना, प्रोसेस करना, ये सभी बुनियादी कार्य होते हैं। ESCI का फुल फॉर्म, अस्काई की जो फुल फॉर्म है वो विस्तारित रूप क्या है वो बताना है। तो इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ ऑल आ गए, यहाँ पे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो सही आंसर रहेगा 7 का यहाँ पे बी। जावा को भी कहा जाता है। तो जावा को क्या कहा जाता है, जावा को क्या कहा जाता है, जावा एक लैंग्वेज है। तो यहाँ पे 8 का जो सही आंसर रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सा एक मेलवेयर नहीं है। तो एक मेलवेयर जो नहीं है वो यहाँ पे बताना है, वो कौन सा नहीं है। तो एडवेयर, वायरस, स्पाईवेयर या वॉर्म्स। तो यहाँ पे जो सही आंसर है, ये मेलवेयर नहीं है वो बताना, लेकिन यहाँ पे मेलवेयर है ये सभी, तो यहाँ पे होगा इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर, निम्न में से तात्पर्य अनाधिकृत रूप से सॉफ्टवेयर की कॉपी और वितरण से है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, तो अनाधिकृत रूप से जो सॉफ्टवेयर की कॉपी करता है, उस वितरण करता है, उससे क्या कहा जाता है। यहाँ पे 10 का जो सही आंसर आएगा वो होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सही आंसर बी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू। सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे होता है ALU, जिसे बोलते हैं हम अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। बताइए, MS ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन कौन सा है। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है वो होती है कंट्रोल के साथ F2। 12 का सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे डी। और देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के व्यू में भी प्रिंट प्रीव्यू टैब होता है। यहाँ पे ये भी हो सकता है प्रिंट मेन्यू में, या फिर उपरोक्त सभी, या फिर B एंड C दोनों। तो यहाँ पे ध्यान रखें, प्रिंट प्रीव्यू देखना हो तो कंट्रोल के साथ कौन सी की दबाई जाती है, F2।
रीयूजेबल ऑप्टिकल मेमोरी को भी कहते हैं। रीयूजेबल मतलब डीवीडी एक जो होती है सीडी या डीवीडी एक आर होती है और एक होती है आर डब्ल्यू, तो ये होती है री राइटेबल। तो आर डब्ल्यू सही आंसर क्या रहेगा 13 का सी। 14 नंबर, एक फाइल जिसमें पैराग्राफ व करेक्टर स्टाइल की परिभाषा व टूल बार मेन्यू जैसी चीज़ें जिन्हें हम कस्टमाइज करते हैं तो ये फाइल कहलाती है। बेस डॉक्यूमेंट, पैटर्न, टेम्पलेट या गाइड। तो यहाँ पे 14 का सही आंसर रहेगा तो रेडी टू यूज जो होता है टेम्पलेट। विंडोज एक्सप्लोरर है, तो विंडोज एक्सप्लोरर क्या होता है ध्यान रखें। विंडोज एक्सप्लोरर एक प्रकार का क्या है बताइए। तो यहाँ पे 15 का जो सही आंसर है वो है एक फाइल मैनेजर। निम्न में से कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है वो बताना। लिनक्स, फायरवॉल, रूटर्स, गेटवे या स्विच। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रूटर्स, गेटवे, ये स्विच, ये सारे क्या होते हैं नेटवर्क डिवाइस होते हैं। और यहाँ पे लिनक्स और फायरवॉल्स, तो यहाँ पे 16वें का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा लिनक्स, क्योंकि ये जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। प्रोग्राम वेब रिसोर्स को एक्सेस प्रोवाइड करता है, तो वेब रिसोर्स को एक्सेस प्रोवाइड कौन करता है यहाँ पे, तो ये करता है वेब ब्राउज़र, जिसे हम बोलते हैं गूगल क्रोम वगैरह जो भी है वो सारे ब्राउज़र्स। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न में भाग सम्मिलित होता है, तो कंप्यूटर प्रोसेसर में कौन से भाग सम्मिलित होता है, तो यहाँ पे जो सम्मिलित होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है ALU। तो सही आंसर सी। माई डॉक्यूमेंट .docx नामक फाइल क्रिएट की गई होगी, तो ये .docx आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये होता है MS वर्ड में। यदि .pst होता है तो वो होता है आउटलुक का। एक्सेल में जो होता है .xlx होता है और यहाँ पावर पॉइंट में होता है .pptx। तो एक्सटेंशन ध्यान रखें। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं, तो प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग कौन कौन से होते हैं। एक होता है ALU, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है रजिस्टर। सही आंसर क्या रहेगा 20 का बी। स्टोरेज डिवाइसों का सबसे आम प्रकार कौन सा है। स्टोरेज डिवाइस में जो सबसे आम प्रकार जो होता है वो कौन सा होता है, वो है यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क। ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरी स्टोरेज से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखो, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से हार्ड डिस्क में कॉपी करने की जो प्रोसेस होती है तो उसे क्या कहा जाता है, अपलोड कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड के आकार की पतली डिवाइस जिसे मुख्यतः लैपटॉप की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहता है, तो यहाँ पे उसे जो कहा जाता है उसे कहा जाता है PC कार्ड। सही आंसर E। फाइल एक्सटेंशन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये फाइल एक्सटेंशन जो होता है फाइलों को पहचानने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा फाइल टाइप को पहचानने के लिए। सही आंसर C। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाती है, तो यहाँ पे डेटा और सूचना क्या कहलाती है, ये कहलाती है, यहाँ पे ध्यान रखें, सॉफ्टवेयर, CPU, हार्डवेयर या पेरिफेरल। तो यहाँ पे जो होता है डेटा या सूचना क्या कहलाती है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे तो इनमें से कोई नहीं। सही आंसर 25 का E। तो दोस्तों आज की अपने टॉप 25 MCQ की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।